अभी तक आपको बताया गया था कि ध्रुव जो थे वो उत्तानपाद के बेटे थे और उनकी माँ का नाम सुनीति था और विमाता का नाम, मैंने उनकी सौतेली माँ का नाम था सुरुचि, जिनका एक लड़का था उत्तम। तो राजा जो है ना उत्तम को गोदी में बिठाए हुए थे। ध्रुव भी चाहे कि अपना मैं पिता की गोदी में जा करके बैठूं, लेकिन जब वो पिता की गोद में बैठने लगा तो सुरुचि ने मना किया, खबरदार तुम वहाँ उस पिता की गोद में तुम नहीं बैठ सकते। उनकी गोद में बैठने के लिए तुमको मेरे गर्भ से उत्पन्न होना पड़ेगा, मेरे पेट से तब तुम उत्पन्न होगे तभी तुम अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो। तो इस बात से उनको ध्रुव को काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने अपनी माता से जाके ये बात कही। तो माता सुनीति थी तो बड़ी ही सद्विचार वाली थी, उच्च विचार की थी। यद्यपि सुरुचि जो थी ना उनसे ईर्ष्या करती थी, सौतेली सौत होने के कारण। तो वो घर से निकल गए बाहर, निकाल दिया उन्होंने। तो बाहर ध्रुव अपनी माता के साथ निकल गए जंगल में। एक जगह घूमने गए थे तो सांप ने काट लिया उनकी सुनीति को और वहीं पर उसका देहांत हो गया। तो अब ध्रुव अकेले पड़ गए। तो वहाँ जंगल में वहाँ थे तो नारद मुनि घूमते फिरते हुए आए और उन्होंने देखा ध्रुव को भी, कहा कि बेटा क्यों यहाँ परेशान हो। तो अपनी उसने व्यथा सुनाई। तो उसने कहा कि घबराओ मत, तुम्हारा कल्याण होगा। तो एक काम करो, तुमको मैं एक मंत्र दे रहा हूँ, उस मंत्र को तुम बराबर उसको पढ़ो, उसका स्मरण चिंतन मनन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। वो मंत्र ऐसे है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षरों का ये मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र इसको बोलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने नारद की मुनि की ये उपदेश जो है सुना और उसे स्वीकार किया और वो उन्हीं के उपदेश के अनुसार वो इस पर प्रार्थना, इसका चिंतन मनन करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। तो वो ऐसा एक पैर पर खड़ा होकर के, वो भी अंगूठे के सहारे, मैंने वो खड़ा रहा और करीब 5.5 महीने तक, 5-5.5 महीने तो वैसे ही खड़ा होकर के वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा करता रहा, स्मरण करता रहा भगवान का। करते करते जब देखो उसकी तपस्या को देख करके भगवान बहुत प्रसन्न हुए कि ये छोटा सा बच्चा 5 साल का बालक हो तो वो मेरा इतना स्मरण कर रहा है, मेरा ध्यान कर रहा है। तो वो प्रकट हो गए और उन्होंने ध्रुव को दर्शन दिया और तब से ध्रुव को वरदान भी दिया और वो जा करके अपने पिता के बाद वो राज्य के अधिकारी बने और लगभग 36,000 वर्षों तक ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने राज्य किया। और अंत में जा करके जब उनकी अंतिम घड़ी आई तो वो जमराज उनको लेने के लिए आए, स्वागत के साथ स्वागत के साथ उनको स्वर्ग ले जाने के लिए वो आए थे। तो कहा जाता है कि जमराज के सर पे पांव रख करके ध्रुव जो है ना ऊपर स्वर्ग की ओर गए और आज तक वो अभी भी वो स्वर्ग में लोक में अभी विद्यमान है, माने उनका अंत नहीं हुआ है। और इसी से ध्रुव लोक बना, ध्रुव लोक भी बन गया एक। और आसमान में आकाश में अभी भी जो सब तारे जो दिखाई दे उसमें ध्रुव तारा जो है ना अभी भी चमकता है और सब लोग इस बात को जानते हैं। तो ध्रुव की कहानी इसी प्रकार की है जो हमारे शास्त्रों और पुराणों में उनकी भरी पड़ी है। इस पर अनेक कथाएं उपकथाएं भी साथ में रखी, इसलिए ये कथा आपको सुनाई गई। हमें आप इसका चिंतन मन करें और भगवान इससे प्रसन्न होंगे और आपका कल्याण करेंगे। तो ये कथा उनकी कही गई।
अब हाँ, इसके बाद मैंने आप लोगों को ये कि वो क्या कहते हैं, गोकर्ण की कहानी तो सुनाई थी हमने, गोकर्ण की, कि गोकर्ण किस प्रकार के पिता जब बिल्कुल बिल्कुल उदास हो गए थे, दुखित हो गए थे संसार से, संसार की माया मोह के जाल में फंसे हुए थे, तो उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि मुझे बताओ मैं क्या करूँ इस समय में। तो उनके तो गोकर्ण जी ने उनको ये उपदेश दिया, और उपदेश के लिए जो 2 श्लोक उन्होंने कहे, उसी में सब कुछ सारा तत्व भरा पड़ा है। उन्होंने ये कहा था, देहे स्थिमान सुरुधिरे भीमतम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यराग रसिको भवभक्तिनिष्ठ धर्मं भजस्व सततं त्यजलोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमो नितराम प्रियोत्तम। तो ये 2 श्लोक उन्होंने सुनाए, तो उसका अर्थ यही हुआ कि देहे स्थिमान सुरुधिरे भीमतम त्यजत्वम, ये हड्डी मांस और रक्त से बना हुआ जो शरीर है, इसमें जो अपनत्व की भावना है, इसको आप त्याग दीजिए पिताजी, आप इसका त्याग कर दीजिए। देहे स्थिमान सुरुधिरे भीमतम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, जाया मेरे पत्नी और सुता अपने पुत्र पुत्री, जाया सुतादिषु सदा ममता में उंच, और इनमें जो आपकी माया ममता है इसका त्याग कर दीजिए। ममता में उंच पश्चानि समझम क्षण में, और संसार को बिल्कुल क्षण भंग समझिए। पश्चानि समझम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भक्ति निष्ठा। और अगर आपको किसी राग में अगर रुचि भी रखनी है और उसको अपनाना भी है, तो वो वैराग्य के राग में, संसार के राग में नहीं बल्कि वैराग्य के राग में इसको आप अपनी रुचि बढ़ाइए। वैराग्य राग रस, उस वैराग्य के राग के आप रसिक हुई, वैराग्य राग इसको भक्ति निष्ठा, और उसी से आप भक्ति करें। ये उनको पिताजी को समझाया उन्होंने, और तब पिताजी ने धन्यवाद दिया। क्या हो तो इसी से उनका कल्याण हुआ। तो ये उनकी कहानी आती है, और कैसे अपने भाई धुंधकारी का उन्होंने कल्याण किया। ये कथा तो कही गई है कि वो हरिद्वार के आनंद घाट में जब गोकर्ण जी ने कथा कही, और वहाँ एक बांस के टुकड़े में वो जाके धुंधकारी घुस गए, प्रेत योनि में चले गए थे, तो उसमें घुस गए और वहीं एक उन्होंने कथा सुनी, और ये तो कहानी आपको कही गई है कि और वो स्वर्गलोक चले गए इसी पर। तो विमान आया, स्वर्गलोक चले गए, एक था। अच्छा, ध्रुव के बाद संबंध में कहा गया कि जो अभी बात कही हमने कि ध्रुव जी ने को नारद ने उपदेश दिया था, और उसी के आधार पर उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप किया, और एक उन्होंने स्तुति भी की थी भगवान की। और भगवान आए थे उनसे, तो उनका दर्शन हुआ था, उनके दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने दुर्ग स्तुति की थी। वो कुछ इस प्रकार है, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः सुधाम्ना अन्यान् सहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् एकस्त्वमेव भगवन् निजमात्मशक्त्या मायाख्योर्गुणया महदाद्यशेषं सृष्ट्वा नुवस्य पुरुषस्तः सद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावषु वद्विभास्मि तद्दत्तया वयुनयेदमचष्ट विश्वं सुप्तप्रबुद्धैव नाथ भवत्प्रपन्ना तत्स्यापवर्ग सर्वं तव पादमूलं विस्मर्यते कितविदा कथमार्थबन्धु नूनं विमुष्टमतया तव मायाते ये त्वं भवाप्यय विमक्षणमन्यहेतो अर्चन्ति कल्पतरुणकुलपोपभोग्यम् इच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नीरां या निर्वृतिस्तन्वितां तव पादपद्मा ध्यानात् भवज्जनकथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि समहिमन्यं किंतन्तिका सुहृतात् पत्तां ज्ञानात् भक्तिं भक्ति प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमशुपहिनो तचीर्ण धीर समयनं
सत्याशिषो हि भगवंतो पाद पद्म आसीत तथा मूर्ति पश्चा मूर्ति। ये मंत्र उन्होंने 12 श्लोकों का एक मंत्र है, वो उन्होंने ध्रुव ने इसके स्तुति की और उनका कल्याण हुआ, और वो स्वर्गलोक को जमराज के सर पर रख करके स्वर्गलोक को गए। तो ये कहानी आती है, बड़ी ही सुंदर ये कहानी है ध्रुव की कथा। और ऐसे तो अनेक कथाएँ हैं, तो इसको आप सुनिए, मनन कीजिए। बड़े ही भावपूर्ण और हृदयग्राही मैंने ये सब कथाएँ हैं। हमारी सनातन धर्म की सब कथाएँ इतनी सुंदर हैं कि इनका चिंतन मनन श्रवण करने से, स्मरण करने से, स्मरण सबसे आवश्यक है। कृपालु महाराज कहते हैं स्मरण, श्रवण, चिंतन और स्मरण। तो स्मरण उसमें सबसे उच्च कोटि की वस्तु होती है, तो वो आपको हमेशा करना चाहिए। तो ये आप कीजिए, ये कथा करेंगे। तो उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जब राजा परीक्षित, परीक्षित जब म्रियमाण, जब ये वो गंगा के किनारे जब उस वहाँ सुखदेव मुनि ने जब उनको कथा कहानी के लिए, कथा करने के लिए जब उनसे वहाँ उपस्थित हुए, तो पहले परीक्षित ने उनसे 6 प्रश्न पूछे थे। वो 6 प्रश्न पूछे थे, बड़ा ही महत्वपूर्ण 6 प्रश्न हैं, और इसी पर सारी भागवत की कथा इस पर आधारित है। वो कहते हैं कि म्रियमाण से को धर्म, कि जो जिस मनुष्य का जो अंत जो निश्चय है, जो मरने वाला है, जैसे वो स्वयं मरने ही वाले थे, 7 दिन में 7 मर जाएंगे, तो उसका क्या धर्म, उसको क्या करना चाहिए, संसार से कितना संबंध रखना चाहिए, ईश्वर की कितनी भक्ति करनी चाहिए आदि आदि। ऐसे 6 प्रश्न हैं। तो 6 प्रश्नों के उत्तर इस सारी भागवत में दी गई है ना। तो इसके दूसरे सर्ग में, पहला सर्ग, दूसरा सर्ग, तीसरा, चौथा, चौथे में तो वो सती और दक्ष की कहानी आती है, और शंकर जी का कैसा, शंकर जी का अपमान किया था दक्ष ने। शंकर जी का दक्ष ने अपमान किया था कि एक सभा में वो शंकर जी तो बिल्कुल औघड़दानी थे, और फिर वो अपने में संतुष्ट, असंतोष थे, वो अपने संतुष्ट। तो एक किसी सभा में वो बैठे थे, और वो दक्ष के आने पर वो खड़े नहीं हुए। तो इससे दक्ष को बहुत क्रोध आया, और उन्होंने कहा कि नहीं, इसको कोई हमारे यहाँ ये माने कि ये शमशान घाट में रहने वाला, चिता बस लपेटने वाला है, ये हमारे यहाँ आने लायक नहीं है, इसको किसी भी फंक्शन में, किसी भी इसको नहीं बुलाया जाएगा। तो वो एक बार यज्ञ उन्होंने किया था, तो उसमें नहीं बुलाया था, लेकिन सती उनके साथ में थी, उनकी प्रिया सती उनके साथ में थी। तो वो देखा उन्होंने, एक जगह एक पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा, आकाश में सब यज्ञ में लोग जा रहे हैं, देवी देवता लोग। तो सती को मालूम हुआ कि भाई हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें ये सब सारे लोग निमंत्रित जा रहे हैं। तो उन्होंने शिव शंकर जी से उन्होंने कहा कि मैं भी इसमें जाना चाहती हूँ। तो शंकर जी ने कहा कि देखो, तुम्हारे पिता ने हमें निमंत्रण नहीं दिया है। तो निमंत्रण, यद्यपि पिता और मित्र के यहाँ और अपने पत्नी के यहाँ, पिता के यहाँ जो है ना, अब बिना बुलाए भी जाना चाहिए, निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फिर भी यहाँ बात कुछ और है कि उन्होंने जो ये यज्ञ किया है, इसमें उनको हमें बिना निमंत्रण के हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो सती ने जिद कर दिया कि नहीं, मैं तो जाऊँगी। तो सती गई, और सती गई और वहाँ यज्ञ में गई, और देखा कि कैसे शंकर जी का अपमान हुआ था। वहाँ उनका कोई भाग नहीं उस यज्ञ में दिया गया था, और वहीं उन्होंने सबको शाप दिया। मैंने वो और शंकर जी ने जो गण जो थे ना, उन्होंने एक बाल उनके से खाल कर दिया, और सारा यज्ञ को विध्वंस कर दिया। उसी से मैंने वो सारे यज्ञ का विध्वंस कर दिया, और सती भी वहीं वो जल के वहीं पर भस्म हो गई थी। हाँ, जल के भस्म हो गई थी। तब ये सब शंकर जी ने ये सब काम किया।
शिव जी ने वो उन्हें अपने गणों को आदेश दिया और उन्होंने सारे यज्ञ को विध्वंस किया। अंत में जब दक्ष को ये मालूम हुआ कि शिव जी तो शंकर हमारे जो दामाद जो हैं तो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो तो भगवान के अवतार है, तब उन्होंने उनसे प्रार्थना की, क्षमा प्रार्थना की, तब फिर से यज्ञ हुआ और तब शंकर जी ने उसको मैंने आशीर्वाद दिया और फिर अपना ये उसको संपन्न कराया। तो ये सब कथाएं आती हैं, बड़ी सुंदर सब है। और आगे की कथा जैसी वो स्वयं मैंने आपके सामने कुमार संभव की कथा कही थी। तो रघुवंश की कथा में, रघुवंश के संबंध में मैंने आपको बताया था कि रघुवंश, रघु दिलीप जो है, सबसे पहले राजा दिलीप हुए। तो दिलीप जो थे बहुत ही प्रतापी राजा थे और वो अयोध्या की गद्दी पर वो थे, विराजमान थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। तो वशिष्ठ की एक गाय थी नंदिनी, नंदिनी थी। नंदिनी को चराने के लिए उनको कहा कि इसको आप चराइए 1 महीने तक और उसके बाद इसका दूध आप पिएंगे तो आपको संतान होगी, आपका कल्याण भी हो जाएगा। तो वो नंदिनी को 1 महीने तक वो जंगल में अपने ले गए, चराते गए। तो कहते हैं कि अपना सारा जितना था राज मुकुट था, वस्त्र था, जो राजा का जो परिवेश जो था, वो सब कुछ उन्होंने त्याग दिया था और एक सामान्य व्यक्ति की पोशाक में, वस्त्र में वो गए नंदिनी को घुमाने के। तो कहते कि नंदिनी की सेवा उन्होंने ऐसी सेवा की जो कि मैंने कि बहुत अद्भुत सेवा की नंदिनी की। वो हमेशा उसके पीछे पीछे रहते थे। वो जहाँ उसको प्यास लगती थी तब प्यास वो ही बैठ जाते थे, प्यास वो ही पानी पीते थे। हाँ, इसलिए कहते हैं कि जंगल में जब जाते थे तो उनके शरीर के बारे में कहा गया, सनस्त चिन्हाम अपिराज लक्ष्मी तेजो विशेषानुमिताम दधान आसीदनाविष्कृतदान राजी रंतर मदावस्थे दीपंद्र। जो उनका जो था सारे राज के चिन्हों से वो से रहित थे वो, लेकिन फिर भी उनके भीतर जो तेज जो था, उनके ललाट पर जो तेज आया था, उसी से लगता था कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, राज घराने के हैं। जैसे कि हाथी के ललाट पर जो उनका जो मद जो आता है, मद चूता है, तो वो भीतर से जैसा बाहर प्रकाश और जैसी जो उसमें तेजी आती है, तो उसी तरह का तेज बताया गया है कि वो उनके ललाट में था। कालिदास ने बड़ा बड़ी अच्छी उपमा दी है। सनस्त चिन्हाम पिराज लक्ष्मी तेजो विशेषानुमितां दनाना आसीदनाविष्कृतदान राजी रंतर स्थितः स्थिताम् उच्चलितः प्रयाताम् निषेधुषीमासनबद्ध धीर जलाभिलाषी जलमाददानं छायेवतां पतिरिवन गच्छत। माने कि स्थितः स्थिताम्, जो नंदिनी जो है जब बैठ जाती थी तो राजा भी बैठ जाते थे। जब वो चलने लगती थी तो राजा भी उसके पीछे पीछे चलने लगते थे। जब उसको प्यास लगती थी, पानी पीती थी, तो राजा ही पानी पीते थे। इस प्रकार वो छाया की तरह से राजा ने उनका पीछा किया, नंदिनी का साथ दिया। तो ऐसे थे। रिक्तस्तुषारे गिरिनिर्झराणां मनोकहाकं पितपुष्कंदी तमात मनात पत्रम आचारपूतम पौनस्य सेवे। कहते हैं कि रिक्तस्तुषारा गिरिनिर्झराणां, गिरि और निर्झर पर्वत और झरनों के साथ के संग उनका ऐसा स्वरूप आया कि पिक्तुषारस गिरिनिर्झराणां मनोकहाकं पितपुष्कंदी तमात पक्लांत मनात पत्रम तम आतप का क्लांत। हाँ, वो आतप से जो क्लांत जो थे वो अनाथ पत्रम, जिनके पास कोई छत्र वगैरह छाया नहीं थी, कोई ऐसा कोई धूप से बचाने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, छाता वगैरह सब छत्र वगैरह नहीं था। तो उनको हवा ने, वायु ने उनकी सेवा की, उसको ठंडक उनके शरीर पर पहुँचाई। तमात पक्लांत मनात पत्रम आचार पूतम, वो आचार से जो पूत पवित्र दोष के राजा उनको पवना से सेवे, वायु ने उनकी सेवा की। इस तरह की सब बातें आती हैं।
तो राजा ने इस तरह से की और अंत में जाकर के नंदिनी प्रसन्न हुई और नंदिनी आशीर्वाद दिया, तो वो फिर उसका दूध, तब उनका दूध पिया उन्होंने और जा करके तब उनकी कामना पूरी हुई। और जब लौटे, घर लौटे, तो वशिष्ठ मुनि की नंदिनी, तो वशिष्ठ मुनि ने देखा तो उनके प्रसन्न चेहरे से वो समझ गए कि उनका काम पूरा हो गया। राजा के प्रसन्न चेहरे से, प्रसन्न मुखाकृति से ही वशिष्ठ मुनि समझ गए कि इनका काम हो गया है। लेकिन राजा ने जो सुनाया फिर कि हाँ कि उनका नंदिनी ने मुझ पर प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया है, तो वो लगा क्या वशिष्ठ जी को, ये पुनरुक्ति कर रहे हैं, पुनरुक्तया शशंस वाचा पुनरुक्तया एव, मैंने पुनरुक्ति की तरह से उन्होंने अपनी बात को कही। राजा ने वो वशिष्ठ मुनि ने वैसे उनकी बातें सुनी। तो ये प्रकार की कालिदास ने ऐसी ऐसी रचनाएं, उत्कृष्ट रचनाएं की हैं। कहा कि अमुम वो राजा और वो एक शेर आ गया था ना नंदिनी को खाने के लिए, एक शेर, वो तो शेर क्या था, वो दुर्गा जी का कहिए वो की सवारी थी और केवल उनकी परीक्षा लेने के लिए कि कितना प्रेम है, कितनी भक्ति है नंदिनी के साथ, ये परीक्षा लेने के लिए वो आया था। और लगा वो उसको गाय को, नंदिनी को फाड़ने के लिए। जब फाड़ने के लिए आया तो देखा उनको चिल्लाने लगी नंदिनी, तो वो उनका ध्यान उधर आकृष्ट हुआ, उन्होंने तीर मारा, तीर चलाया, लेकिन तीर बस हाथ ही में सटा हुआ रह गया, नहीं छूटा तीर। तो वो सिंह आदमी की बोली में वो बोलने लगा कि अरे ए राजा, तुम समय नहीं, व्यर्थ ही तुम तीर चला रहे हो, तुम्हारा तीर नहीं जा सकता है, क्योंकि मुझे तो देवी का वरदान है कि वो नहीं, हम कोई हमें नहीं मार सकता है। और हमारे पीठ पर शंकर जी भी अपनी सवारी करते हैं, तो नहीं कुछ होता है। अमुम पूरा प्रशसी देवदार, वो जो सामने जो तुम देवदार का वृक्ष देख रहे हो, जिसे शिव जी ने विषभद्र जैन, शिव जी ने उसको खड़ा किया था, उसको लगाया था और उसको बड़ा किया, सींच करके, जल से सींच करके उसको बड़ा किया और उसको लगाया भी और सींचा, पार्वती जी ने भी उसको सींचा। यो हेम कुंभस तन निष्ठिता नाम, हेम कुंभ, सोने के घड़े से उसको पानी उस पर में से सिंचित किया और उसी तरह से पानी से सिंचित किया जैसे अपने पुत्र स्कंद को, स्कंद मैंने कुमार कार्तिकेय को, स्कंद को अपना दूध पिलाती थी, तो वो वैसे ही दूध करके, दूध माने पय माने पानी भी होता है, पय माने दूध भी होता है, तो उसी का वो सज्ञ है ये पेड़, ये देवदार का पेड़। तो ऐसा कर करके उन्होंने प्रकृति का कितना सुंदर चित्रण किया है हमारे कालिदास ने। तो ये बताया उन्होंने। अच्छा, और तो वो शेर का से वो प्रार्थना करते हैं कि भाई देखो, तुम मुझे मत मारो, तुम इस नंदिनी को मत खाओ, उसके बदले में तुम मुझे मार, अगर तुम खाना ही चाहते हो तो मेरा मांस खा जाओ, मुझे मार डालो, नंदिनी को छोड़ दो। तो कहा, तब उन्होंने कहा वो राजा दिलीप ने, किमप्यहिंसस तव चन्मतोहम यशः शरीरे भव में दयालु, एकांत विध्वंस सुमद विधानाम पिंडस अनास्था खलु भौतिकेषु। कहा कि अगर आप मुझे थोड़ा भी अगर अवध्य समझते हैं तो मेरे इस शरीर पर दया कीजिए, इस ग्रंथि पर दया कीजिए। जो हम लोगों को, हमारे लिए तो ये शरीर जो है ना बिल्कुल पिंड के समान है, समझे, पिंडस अनास्था खलु भौतिकेषु, समझे, इसमें कोई आस्था हमारी नहीं है। लेकिन इस नंदिनी को छोड़ दिया, नंदिनी को मत मारिए आप। किमप्यहिंसस्तव चेन्मतोहम यशः शरीरे भव में दयालु, एकांत विध्वंस सुमद विधानाम पिंडस्वनास्था खलु भौतिकेषु। कहा कि हाँ कि दिनावसानो सुख बालवस्था, हाँ सप्तम तप्तम बदीयेन शरीर वृत्तिम, मेरे शरीर से तुम से भोग करके तुम अपनी भूख को मिटा लो। मैंने दिनावसानो सुखपालवस्था विशिष्टता धेनुरियम महर्षि वशिष्ठ की इस गाय को जो
दिनावसानो सुख बाल वसा, जो दिन भर अपने बछड़े से अलग रह करके जो रही है और शाम को अपने बछड़े से मिलने की उत्सुकता है, उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अपने वो है दिनावसानो सुख बाल वसा। तो कहा उस शेर ने ये कहा कि अरे वाह, तुम क्या कर रहे हो। कहा कि एकात पत्रम, राजा को कहता है, देखिए शेर जो है वो तो शेर क्या था, वो तो शिव का दूत ही था, वो सुनाता है वही उसी की भाषा में। एकात पत्रम जगतस प्रभुत्वम नवम वयम कांति इदम बपुश्च अल्पस्य हेतु बहुहातुमिच्छन् विचार मूढ़ो प्रतिभासी में तुम। कहते हैं कि एकात पत्रम, एक छत्र राज्य है तुम्हारा संसार में, एकात पत्रम जगतस प्रभुत्वम, और संसार का स्वामित्व तुम्हारे हाथ में है। एकात पत्रम जगतस प्रभुत्वम नवम वयम, और तुम्हारी अपनी नई नई उम्र है। अभी उम्र तुम्हारी क्या है, अभी तो जवानी अभी चढ़ी हुई है, तुम्हारा अभी चढ़ आई है। नवम वयम कांति मिदम बपुष्य, और शरीर भी तुम्हारा इतना कितना सुंदर है, कांति में। तो इतनी सारी तुम्हारे पास जो है ये सब चीजें धरोहर जो है, तो अल्पस्य हेतु इस गाय के लिए, गाय तो उसके सामने क्षुद्र चीज है, इसके लिए तुम अपने इस सारी चीजों को अल्पस्य हेतु बहुहातुमिच्छन्, ये सारी अपने जो शरीर और संपत्ति और ये राज्य को तुम मिटाना चाहते हो, दे देना चाहते हो, सब नष्ट कर देना चाहते हो, इसलिए तुम मुझे विचार मूढ़, तुम मूर्ख मुझे प्रतीत होते हो, है ना। तो ये सब कहना, लेकिन इसके बाद भी जब वो नहीं तैयार हुए कि नहीं तुम हमारा शरीर से अपनी भूख मिटाओ, तो तब अच्छा ठीक है। तो वो जब झुक गए अपने शरीर को कि अब हम शेर आक्रमण करेगा, तो शेर ने आक्रमण नहीं किया। जब सर उठाया उन्होंने देखा कि वहाँ कोई शेर नहीं था, शेर चला गया था और नंदिनी उनके साथ थी, और भगवान प्रकट हो गए, कहीं न कहीं कि बस तुम्हारी सेवा जो है, नंदिनी की सेवा जो है तुम्हारी पर पूर्ण हुई, हमने अब तुम जाओ। तब जा करके ये अपने गुरु को एक कथा उथा सुनाई थी। ये सब ऐसी कहानी आती है, बहुत सुंदर है, रघुवंश की कहानी ये सब आती है। तो रघुवंश में वो सारे रघुकुल रीति कहते हैं ना कि दिलीप के बाद वो रघु हुए राजा। तो वो कहा ना कि जब नंदिनी प्रसन्न हुई और वो और अपनी पत्नी के साथ उनका संबंध हुआ, तो फिर उनको पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम रघु रखा गया। तो वही कि तो रघु की उत्पत्ति ऐसे ही हुई थी। ये रघुवंश के बड़े ही प्रतापी राजा हुए, उन्हीं के नाम पर रघुवंश जो है वो रखा गया था, रघुवंश। तो रघुकुल कहा गया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन जाई। तो रघु का ऐसा प्रताप था। तो रामचंद्र राम का के पूर्वज और उनके कुल की ये सब ऐसी मर्यादा थी। राम उसी मर्यादा, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहते हैं। तो ऐसे जिनका कुल धर्म ये सब इतना महान था, इतना उच्च था, तो इसी उनको जीवन में इतनी बड़ी ख्याति, इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों नहीं हो। सभी राक्षसों को उन्होंने, रावण और राक्षसों को मारा और सब देवताओं का कल्याण किया। ये सब कहानियाँ सब आती हैं, बड़ी सुंदर कहानियाँ सब, ये सब कथाएँ सब हैं। और कालिदास ने तो बहुत कुछ इस पर लिखा है। रघुवंश भी है, रघुवंश में मेघदूत की बात कही गई है। उसके बाद फिर कुमार संभव की भी कथा कैसे सुनाई गई। फिर कुमार संभव कैसे तारकासुर का वध कुमार ने किया था कार्तिकेय जी ने। कार्तिकेय का नाम था, तो वही उन्हीं को कुमार कहते हैं। उनको षडानंद भी कहते हैं, जिसके 6 मुख हो गए थे, 6 के ये कहानी कही गई है। तो बस इतनी अभी आज की चर्चा इतनी है। उसके बाद फिर अब कोई अन्य विषय पर, या गीता या दुर्गा सप्तशती, इस पर कथा कही जाएगी।